नमस्कार दोस्तों, आर्टिकल स्टडी पर आपका स्वागत है। मैं अभिषेक और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं संविधान सभा के निर्माण के बारे में। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसके निर्माण के बारे में आज हम चर्चा करने वाले। इसके पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने जो संविधान सभा की जो संविधान की पृष्ठभूमि है उसके बारे में देखा था, लेकिन आज हम संविधान सभा के निर्माण जो है उसके बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। क्या है संविधान सभा, कैसे इसका निर्माण हुआ, कितना समय लगा, इन सब के बारे में हम सीक्वेंस से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है, रिलेवेंट है, उसके बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम संविधान की बात करते हैं कि संविधान की सबसे पहले मांग कहाँ की गई थी। तो 1895 में तिलक के जो स्वराज विधेयक है उसके अंदर सबसे पहले संविधान की मांग परिलक्षित होती है। हमें उसके उस विधेयक के अंदर जो तिलक का स्वराज विधेयक है उसके अंदर हमें सबसे पहले स्वराज की मांग दिखाई देती है, परिलक्षित होती है। उसके बाद में 1928 में जो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक जो समिति गठित की गई थी जिसके सदस्य सुभाष चंद्र बोस, तेग बहादुर सप्रू थे, जिन्हें नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है, उनकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी संविधान से संबंधित। इसके बाद में हम बात करते हैं संविधान सभा की मांग। ये अभी तक संविधान की बात थी, लेकिन अब संविधान सभा की मांग की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले भारत में संविधान सभा के गठन का विचार, पॉइंट के ऊपर ध्यान रखना है, विचार किसने रखा था, आधिकारिक तौर पर किसने मांग की थी, सबसे पहले किसने मांग की थी। तो ये ना एक एग्जाम में यही की वर्ड हैं जिनके बेसिस पे हमारे आंसर्स गलत होते हैं। तो इसमें लिखा है कि संविधान सभा के गठन का सबसे पहले विचार किसने दिया था। तो 1934 में 1934 में सबसे पहले एम.एन. रॉय ने विचार रखा था संविधान सभा के गठन की मांग। सबसे पहले विचार एम.एन. रॉय ने रखा था। उसके बाद में 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है ने पहली बार संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की थी, आधिकारिक रूप से। ये इसका की पॉइंट है, इस पर विशेष ध्यान रखना एग्जाम में। तो गठन की मांग की थी। इसके बाद में 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से जवाहरलाल जो नेहरू थे उनने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का जो निर्माण है वो वयस्क मताधिकार के आधार पर जो चुनी हुई जो सभा रहेगी उसके द्वारा ही इसका निर्माण किया जाएगा। नेहरू की इस मांग को अंततः ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से फिर स्वीकार कर लिया था। फिर अगस्त प्रस्ताव आया था इसके बाद में। तो 1934 एम.एन. रॉय, फिर उसके बाद में 1935 में जो राष्ट्रीय कांग्रेस है वो आधिकारिक रूप से इसकी मांग रखी। फिर घोषणा जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में की कि भारतीय संविधान के लिए वयस्क मताधिकार के आधार पर जो चुनी गई सभा है उसके आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण होगा। उसके बाद में हम फिर संविधान के गठन की बात करते हैं। संविधान सभा का गठन कैसे हुआ था। तो संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई थी और आंशिक ही रूप से नामांकित निकाय थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि संविधान जो सभा थी वो आंशिक रूप से तो चुनी हुई थी हमारी सभी प्रांतीय और केंद्रीय इनसे विधायिका से मिलके, और आंशिक रूप से नामित इकाई थी सब। और इसके जो सदस्य थे वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे। जो प्रांतीय व्यवस्थापिकाएं थी जो हमारी, उनके सदस्यों द्वारा किया जाना था इसका संविधान सभा का गठन। इसके बाद में हम देखते हैं कि जो संविधान सभा की जो कार्यप्रणाली थी, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को सबसे पहले संविधान सभा की बैठक हुई थी। और इसके जो संविधान सभा के अस्थायी सदस्य जो थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इसका अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। इसके बाद में स्थायी तौर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं उनको स्थायी तौर पे निर्वाचित किया गया था। ये दोनों का इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि जो डॉक्टर सच्चिदानंद थे उनको अस्थायी रूप से चुना गया था और फिर बाद में स्थायी रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी रूप से निर्वाचित किया गया था अध्यक्ष के तौर पर संविधान सभा के। इसके बाद में 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था सभा में। उसके बाद इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को
सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया था। यही उद्देश्य बताओ, और उसी के बेसिस पे फिर हमारी जो प्रस्तावना है, जिसको हम कहते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा संविधान है, उसकी आत्मा, उसकी कुंजी, उसकी चाबी है। उसके पूरे अगर हम देखें, बात करें कि पूरे संविधान का अगर निष्कर्ष क्या है, संविधान क्या कहना चाहता है, संविधान की मूल विशेषता क्या है, संविधान के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या उद्देश्य हैं, तो ये हमें उस प्रस्तावना के माध्यम से पूरा हमें मिल जाता है पूरा, कि संविधान का आखिर उद्देश्य क्या है। उसके अंदर पूरा मतलब हम कह सकते हैं कि इस संविधान की आत्मा है, जिसे कहा गया है प्रस्तावना को। तो वही उद्देश्य प्रस्ताव उन्होंने पेश किया। 22 जनवरी 1947 को जो उद्देश्य प्रस्ताव था उसको पास कर दिया गया सभा द्वारा। और इस पूरी संविधान सभा की जो प्रोसेस थी, ये 2 साल 11 महीने और 18 दिन का इसमें समय लगा, और उसकी टोटल 11 बैठकें हुई संविधान सभा की। तो उसमें ये पूरा संविधान जो हमारे सामने आज मौजूद है, इस पूरे संविधान का निर्माण हुआ। 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई संविधान सभा की, और इसके बाद में संविधान के अंतिम बैठक के बाद में संविधान कैसे हमारा प्रभाव में आया, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के वो अध्यक्ष थे, उन्होंने 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया सदन के सामने, जो सभा के सामने। और 26 जनवरी 1949, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, उस दिन के रूप में इसको उल्लेख किया जाता है जिस दिन भारत के लोगों ने संविधान को अपनाया था, लागू किया था और स्वयं को सौंपा था। हम कहते हैं ना, जो हमारी प्रस्तावना है उसके अंदर जो है कि आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को आत्मार्पित करते हैं, अधिनियमित करते हैं, ये जो है। तो इस प्रकार से वो 26 नवंबर 1949 को ये प्रभाव में आ चुके, इसके कुछ प्रावधान, इसके कुछ अनुच्छेद आ गए थे, और पूर्ण रूप से ये 26 जनवरी 1950 को ये पूर्ण रूप से हमारा संविधान लागू हो गया था। तो 26 नवंबर 1949 तक इस संविधान में, जो हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, इसमें एक प्रस्तावना थी, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी, शेड्यूल्स थे इसके अंदर। तो इस प्रकार से हमारी संविधान सभा का सिस्टमैटिक जिस प्रकार से विकास हुआ, और उसके बाद में फिर हमारा एक संविधान जो कि हमारे सामने आज जिस स्थिति में मौजूद है, वो हमें संविधान आज मिला। तो इस प्रकार से एक क्रम बाय क्रम सिस्टमैटिक रूप से ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये आपने अस्तित्व में आया। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसके ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए, ऐसे ही एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। और इसके अंदर जो डेट्स मेंशन किए हमने, वो डेट्स को विशेष तौर पर, जो तारीखें हैं उनको विशेष तौर पे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, तो इनको आप बिल्कुल याद रखिएगा। और इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें आप। हम पूरी पॉलिटी की सीरीज़ लेके आने वाले हैं आपके लिए। तो और अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो, वीडियोस अच्छे लगे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।